नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। समाजवादी पार्टी ने 3 लिस्ट जारी कर दी लोकसभा प्रत्याशियों की। पहली लिस्ट में 16 नाम, दूसरी लिस्ट में 11 नाम, तीसरी लिस्ट में 5 नाम, कुल 32 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट की। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कई बार आपको बताया है कि समाजवादी पार्टी टिकट देगी फूलपुर से पल्लवी पटेल को, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ तथ्य रख रहे हैं, कुछ बात रख रहे हैं जिसके कारण पल्लवी पटेल का टिकट फंस सकता है या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को टिकट ना दे। मीडिया में आप देख रहे होंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट बताई जा रही है कि पल्लवी पटेल अपने लिए चाह रही थी, यानी कि अपना दल कमेरावादी के लिए। वास्तविकता यह है, पहले प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात सुन लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, लखनऊ में बैठे हो, आंकड़ा लगाना बहुत आसान होता है कि बोल दो ऐसे। प्रतापगढ़ सदर से उनकी माताजी चुनाव लड़ी थी अभी 2022 में लिफाफा चुनाव चिन्ह पर, और प्रतापगढ़ सदर में पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। पटेल बाहुल्य, चाहे प्रतापगढ़ की बात कर लो आप, चाहे विश्वनाथगंज की बात कर लो, चाहे पट्टी की बात कर लो, मतलब पूरे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। श्रीमती कृष्णा पटेल जी चुनाव हार जाती हैं, और बुरी तरह चुनाव हारने का मतलब यह है, मैं इतना बता रहा हूं आपको, 25 से 30 हजार का, अगर 25 हजार का मार्जिन हो, 25 एक आध 2 हजार इधर उधर हो सकता है, अगर गलती हो तो बात अलग है। अब जहां पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, 25 हजार से वोट हारना, चुनाव हारना, उसके पीछे कुछ कारण थे। पहला नंबर बाहरी कैंडिडेट, पहला नंबर। दूसरा नंबर वृद्धावस्था। तीसरा नंबर, मैं आपको बता दूं, यहां मौर्य टिकट पा गए थे, राजेंद्र मौर्य। अब मैं आपको बता रहा हूं एकदम डिटेल में, चुनाव हार जाती है। अब आप मीडिया में देखेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट मांग रही थी, ये हमारे गले के अंदर नहीं जाता है, आपको मैं पहले बता दूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर व्यक्तिगत तौर पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो इन लोग की जो हैसियत है, चुनावी हैसियत की मैं बात बोल रहा हूं, व्यक्तिगत हैसियत नहीं बोल रहा हूं, चुनावी राजनीति की जो हैसियत है, पटेल का वोट खुद लड़ जाए तो भले कुछ पा जाए, लेकिन किसी अन्य कैंडिडेट को लड़ा दें तो 2-4 हजार से ज्यादा, 5 हजार से ज्यादा कोई देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? हमारे सामने हुआ है, हमारे बहुत करीबी एक हैं, 2017 में चुनाव लड़े थे, कड़ाई चुनाव चिन्ह मिला था, तब निर्दल वाला मामला था, उसमें कोई, तब उनकी पार्टी का झगड़ा हो रहा था आपस में। ज्यादातर लोग जो हैं अनुप्रिया पटेल के नाम पर वोट देते हैं, इसको कोई स्वीकार करे ना स्वीकार करे, एकदम साफ साफ मैं बोल दूं। अब मामला क्या होता है, हमारे एक बहुत करीबी चुनाव लड़े थे, अब मैं आपको बता रहा हूं, उनको वोटें नहीं मिला था, वो नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी उनकी, और बेइज्जती इज्जत से कोई मतलब है नहीं। अब मामला क्या है, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में पटेल जी को टिकट दिया गया। एसपी सिंह पटेल, शिवपाल सिंह पटेल भारी भरकम कैंडिडेट हैं, उनसे ज्यादा, ऐसा कहते हैं उनके कुछ करीबी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो हमारे संपर्क में हैं, पैसा कोई खर्च नहीं कर पाएगा प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए, पैसे के मामले में बात है। और 2 साल 1.5 साल से गांव गांव प्रचार कर रहे हैं, 50 गाड़ियां दौड़ रही हैं, 50 गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो वो पटेल को टिकट दिया गया है। जहां पटेल कैंडिडेट बनेगा, चाहे जिस पार्टी का हो, पटेलों की आदत होती है, बैकवर्ड की आदत होती है, कुछ हमारे समाज में भी आदत होती है। हमारे यहां मौर्य लड़े, 95% मौर्य भाजपा को वोट दिए। बगल में मौर्य नहीं लड़े थे भाजपा से, ना तो सपा से, लेकिन 95% लोग सपा को वोट दिए मौर्य। जहां पर कुर्मी कैंडिडेट खड़ा होगा समाजवादी पार्टी से, रेयर केस में थोड़ा छोड़ दीजिए, लगभग परसेंट वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। कोई माने ना माने, हमारे सामने होता है, मैं जानता हूं। अगर अदर पार्टी से खड़ा हो जाता है भाजपा से, तब भी ट्रांसफर हो जाता है, भाजपा में चला जाता है। ये रही एक बात, अनुप्रिया पटेल का मामला है। अब आपको मैं एक आध सीट और बता दूं, जो बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हैं, उनकी पोती को टिकट मिला है, आपने देखा होगा ना, अभी वहां से लड़ी थी
25,000 वोट मिला था, कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी श्रीमती कृष्णा पटेल जी। किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर पल्लवी पटेल फूलपुर से लड़ती हैं तो ताकतवर कैंडिडेट है, नंबर 1 की कैंडिडेट है, उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन यहां पर मामला कुछ अलग चल रहा है राजनीति में। अगर पल्लवी पटेल ने जो आवाज उठाई, उस बात का समर्थन हम नहीं, सब करते हैं कि पीडीए का नारा आपका था, आपने पीडीए का पालन नहीं किया। तो अब इशारा जान लीजिए कि पल्लवी पटेल का टिकट नहीं मिलेगा, लगभग नहीं मिलेगा। मिल जाए तो बात अलग है। अब आप कहेंगे नहीं मिला तो हार जाएंगे। वहां पर पटेल नेता तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। किसी ना किसी पटेल को टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक, सूत्र हमारे इधर उधर के नहीं हैं, डायरेक्ट वाले सूत्र हैं। हमारे यहां से विधायक हैं आर.के. वर्मा जी, जो अपना दल के विधायक रहे हैं, बीजेपी के साथ में रहे हैं, तीसरी बार समाजवादी पार्टी से विधायक बने हैं। एक बार अपना दल से, दूसरी बार अपना दल और भाजपा के साथ, तीसरी बार समाजवादी पार्टी। ऐसी जगह उन्होंने चुनाव लड़ा और निकाला जहां से बहुत मुश्किल था चुनाव निकालना, बहुत मुश्किल था। बसपा ने यादव खड़ा कर दिया था और एक पंडित जी लड़े थे धीरज ओझा, बहुत दबंग के अलावा बहुत काम भी किया था उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। काम व्यक्तिगत तौर पर लोगों का किया था, अपने लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा था उन्होंने। वहां से चुनाव लड़ करके जीते हैं। प्रतापगढ़ से उनको प्रभारी बनाया गया था, लेकिन एसपी पटेल को टिकट दे दिया गया है। अब उनके नाम की पूरी चर्चा है। उनके ट्विटर पर आप जाके देख लीजिए, जो इलाका पड़ता है सोराव का, जो इलाका पड़ता है फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहीं उद्घाटन कर रहे हैं। एकदम साफ साफ बात है। अब आप सोचेंगे, और उसी इलाके के हैं भी, उस इलाके से प्रतापगढ़ में आए थे 2014 में बसपा से टिकट लेकर के, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका टिकट कट जाता है। और आज के समय में जब टिकट कटता है 2014 में, किस्मत के बलवान लोगों ने उनको विधायक बनाया विश्वनाथगंज का 2 बार। इस समय रानीगंज से विधायक हैं। उनके नाम की चर्चा तेज हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, पल्लवी पटेल से कमजोर कैंडिडेट नहीं पड़ेंगे, बोलने के मामले में भी, विचारधारा के में वही विचारधारा पूरी है। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर आर.के. वर्मा, लोग जानते होंगे, विधानसभा में भी बोलते हैं तो उनकी आवाज गूंजती है। मैं पल्लवी पटेल का कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं। हमको ये लगता है कि पल्लवी पटेल अब कांग्रेस के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के साथ, बसपा कांग्रेस के साथ, जो कुछ नेता हैं धीरे धीरे कांग्रेस की ओर शिफ्ट करेंगे, वो इंडिया अलायंस की ओर बढ़ेंगे। और अगला जो माम समाजवादी पार्टी है, अकेले लगभग चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ हो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें दी गई। रायबरेली, कानपुर, अमेठी, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस वाली जो सीट है उस पर समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र सिंह पटेल को अपना टिकट घोषित कर दिया है। अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी, देवरिया, ठीक है, इन सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी राजी थी। लेकिन कांग्रेस का जो रवैया है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की प्रमुख सूत्रधार है, दूसरी तरफ मामला गड़बड़ से गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, अगर यहां से पल्लवी को नहीं मिलता तो आर.के. वर्मा को नहीं मिलता तो कोई ना कोई तगड़ा पटेल कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतने की पूरी कंडीशन में भी होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।